So hello dear students, welcome back to the discipline master the golden ratio placement. इस पर्टिकुलर कोर्स के हम सीख रहे हैं किस तरीके से प्रॉपर प्लेसमेंट करके कोई भी एक डिजाइनिंग का एक बेस्ट लुक ला पाया, सदर हमारा डिजाइनिंग का एक प्रॉपर हाईलाइट लुक ला के हम इस पर्टिकुलर डिजाइन को प्रेजेंट कर पाए मार्केट में. So first of all, I guys really appreciate your work, guys. I'm really appreciate your effort. आप धीरे धीरे एक पर्टिकुलर कोर्स को हम देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना डिजाइन फिल्म इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं. तो डिजाइन फिल्म में अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेसमेंट को भी अलग अलग समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप उस पर्टिकुलर प्रोसेस को अच्छे से सीख के अपने हिसाब से आगे अपडेट कर पाए. आपको इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए मैंने जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दिया किस तरीके से प्लेसमेंट होता है, क्या प्लेसमेंट का कंसेप्ट होता है, चाहे आपका ऑल ओवर डिजाइन हो, चाहे आपका कोई ड्रेस कर देना हो, चाहे आपका कोई दुपट्टा डिजाइन हो, ईच एंड एवरी टाइम वही चीज़ हम काम लगाते हैं. एंड अगर आप हमारा ड्रेस का डिजाइनिंग का कुछ कंसेप्ट को जो कि आपको यहाँ पे मैंने देखा है, उसमें सलवार सूट डिजाइन, दुपट्टा डिजाइनिंग का, कुर्ती डिजाइनिंग का कुछ कंसेप्ट को और डिटेल में सीखना चाहेंगे, डेफिनेटली आपको 90 डे चैलेंज का एक्सपर्ट क्लास में ज्वाइन करना पड़ेगा ताकि आप प्रॉपर्ली और अच्छे से सीख पाए, समझ पाए, ताकि आप और भी बेटर से बेटर डिजाइन बना पाए. तो हम इस पर्टिकुलर सेशन में थोड़ा सा और एक नया कंसेप्ट को डिस्कशन करने वाले हैं. उसी का कुछ कंसेप्ट आपको मैं यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, जो कि कॉपी डिजाइनिंग प्रोसेस. कॉपी डिजाइनिंग मतलब प्लेसमेंट फॉर आइडिया फॉर कॉपी डिजाइनिंग. कई बार कॉपी डिजाइनिंग के टाइम जो है ना प्लेसमेंट हमें समझ नहीं आता है, उसका कुछ कंसेप्ट आप यहाँ पे डिस्कस. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, मान लेते हैं कोई भी हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटेड, जस्ट आपको आइडिया लाएगा प्रिंटेड, ठीक है ना. अब प्रिंटेड लैंग्वेज में जो है ना कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई कॉपी वर्क होता है, कोई पर्टिकुलर डिजाइन आती है, जैसे हो सकता है कि ऑल ओवर हो सकता है कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न. इसमें देखिए जो भी मोटिव दिख रहा है, जो भी प्लेसमेंट दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें आइडिया लगाना पड़ेगा, उसका साइजिंग क्या होता है, कैसा प्लेसमेंट दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लेसमेंट करते हैं. तो सेम जैसे कि मान लीजिए लहंगा का डिजाइन, जैसे हम यहाँ पे जाते हैं एंड जस्ट हम यहाँ पे जाते हैं एंड इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे. सेम वही पे चाहते हैं हम, जैसे कि नॉर्मल कोई सलवार सूट डिजाइन, जैसे कि सलवार सूट, ठीक है ना, सलवार सूट प्रिंटेड. सलवार सूट देने का भी सेम वही कंसेप्ट आएगा. मान लीजिए जैसे कि कोई भी सलवार सूट देने का आपको कॉपी वर्क करना है, मान लेते जैसे कोई भी सलवार सूट हम ले रहे हैं, जैसे कैटलॉग का सलवार सूट जो क्या आता है, इसमें सब डायट दिख रहा है. जैसे कि ये वाला सलवार सूट पहन लीजिए, मान लीजिए कॉपी एंड फोटो में जाते हैं, कंट्रोल एन पेस्ट, ठीक है ना. एंड सेम तरीके जैसे आप हो सकता है कोई साड़ी का डिजाइन हो सकता है, कोई दुपट्टे का डिजाइन, कोई भी, जस्ट आपको मैंने एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ. जैसे कि सलवार सूट में हो सकता है जैसे कोई और क्या हो सकता है, साड़ी डिजाइनिंग, जो कि मान लीजिए कोई भी एक साड़ी का डिजाइनिंग का आपको क्योंकि समझ में आ रहा है, जिसमें आपको शायद कोई भी कॉपी वगैरह कुछ वर्क करना है. इवन आपको कोई ऑल ओवर टाइप का भी कॉन्सेप्ट आ जाए, जैसे कोई साड़ी डिजाइनिंग में सॉरी साड़ी के साथ यहाँ पे सूट भी आ रहा है, दैट्स व्हाई ये चीज आ रहा है यहाँ पे. ओके, अब साड़ी में भी जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल ओवर डिजाइन बहुत ज़्यादा चलते गए, जो कि हो सकता है कोई ऑल ओवर पैटर्न भी आपको साड़ी में से ही बनाना हो, तो इसलिए आप वो भी आइडिया ले सकते हैं यहाँ से. बस पॉइंट है कि जस्ट आपको कोई भी जब साड़ी का डिजाइन बनाना हो, उस टाइम आपको किस तरीके से इसका प्रॉपर आइडिया लेके उसका पूरा डिजाइन को बनाना है. मान लीजिए जैसे कि एक साड़ी डिजाइन है जिसमें मुझे एक बेस्ट लुक आ रहा है, बहुत एक डिसेंट लुक आ रहा है, एक ऑल ओवर पैटर्न है, या तो ये वाला पैटर्न, या तो ये वाला पैटर्न, या तो ये वाला पैटर्न भी हो सकता है, जैसे एक नॉर्मल ऑल ओवर पैटर्न का कलमकारी का डिजाइनिंग का एक कंसेप्ट है, बहुत एक बढ़िया लुक आ रहा है, या तो ये वाला पैटर्न, कोई भी पैटर्न हो सकता है. जस्ट एग्जाम्पल को मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये वाला पैटर्न ठीक ठाक लग रहा है, थोड़ा सा फ्लावर वगैरह भी थोड़ा सा समझ में आ रहा है, आपको ईजी होगा समझाने में. तो कंट्रोल एन, हमने क्या किया, अलग अलग टाइप का जो कि डिजाइनिंग का जो कि इमेजेस है उसको ऊपर लेके कई बार हमें कॉपी वर्क के लिए आते हैं. तो हम कॉपी वर्क में टाइम किस तरीके से प्लेसमेंट प्रॉपरली करें, बिकॉज यहाँ पे डायरेक्टली देख के हमें प्लेसमेंट को आइडिया लगाना थोड़ा सा पैथेटिक होता है, इसलिए थोड़ा सा हमें समझना जरूरी है कि कैसे हमें प्लेसमेंट करना होता है. इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारा ऑब्वियसली जो 90 डे चैनल का कोर्स करूंगा, उसमें आपको और भी ब्रीफली डिटेल में देखने के लिए, अगर आप 90 डे चैनल का पार्ट है तो, बिकॉज कोर्स करिकुलम में हमने कॉपी डिजाइनिंग पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है. कॉपी प्रिंट का एक पूरा कोर्स करिकुलम हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया आपके साथ. आई होप आपने अच्छे से देखे होंगे, अगर आप 90 डे चैनल का पार्ट हो तो. अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ आप अच्छे से प्रोसेस को कंप्लीट करें. जैसे आपको कॉपी प्रिंट का फोटो कॉपी का अलग है, स्कैन कॉपी का अलग है, कुछ अलग अलग टाइप का मैंने कंसेप्ट शेयर किया. फोटो कॉपी में किस तरीके से देना बनाना है, क्या प्रोसेस होते हैं, स्कैन कॉपी में किस तरीके से देना बनाना है, बिकॉज स्कैन कभी कई बार कॉपी होते हैं, बिकॉज हम कई बार ऐसा होता है कोई पर्टिकुलर क्लाइंट है, हम बताते हैं कि कोई फैब्रिक देते हैं, उस फैब्रिक को स्कैन करके प्रोडक्ट देना बनाना पड़ता है. हो सकता है वो फैब्रिक सलवार सूट का हो सकता है, कोई फैब्रिक दुपट्टे का हो सकता है, कोई फैब्रिक ऑल ओवर का हो, तो उसमें से हमें स्कैन करके उसके ऊपर से देना बनाना पड़ता है. उसका भी एक पूरा अलग प्रोसेस है. बट कॉपी डिजाइनिंग में स्कैन फैब्रिक के ऊपर तो प्लेसमेंट ऑलरेडी रहता है, इसलिए भी स्कैन फैब्रिक का मैं एग्जाम्पल नहीं दिखा रहा हूँ. जस्ट आपको कोई फोटो के ऊपर आते हैं उसका मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ. अब जैसे मान लीजिए इसका मैं एक सलवार सूट बनाना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली इसका पहले मेजरमेंट सेटअप करना पड़ेगा. तो पहले इसका थोड़ा सा मैं साइजिंग सेटअप करता हूँ. जैसे मान लीजिए इसको मुझे 150 में बनाना है, एंड साइजिंग में जैसे मुझे इसका 32 का साइजिंग बनाना है, 32, एंड यहाँ पे करना है मुझे 48, एंड यहाँ पे करना है 150. कंट्रोल जे,
अब हमने इसका साइजिंग तो कर लिया, अब इसको हमें अकॉर्डिंग टू दिस डिजाइन हमें सेटअप करना पड़ेगा। जैसे कि दैट्स अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस है, दैट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। हमें इसके अकॉर्डिंग अभी सेटअप करना हो तो इजीली हम इस पर्टिकुलर साड़ी सलवार सूट को इजीली बना सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या किया 32/48 का जब भी मेजरमेंट ले लिया, ऑटोमेटिकली हमारे पास आइडिया लग गया यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे फ्लावर है, यहाँ पे नेकलाइन है, एंड अपने हिसाब से नेकलाइन को, अपने हिसाब से फ्लावर को अपने हिसाब से प्लेसमेंट करेंगे, ऑटोमेटिकली एक सलवार सूट कट जाने बन जाएगा। तो दैट्स सिंपल एंड इजी प्रोसेस। ये चीज़ आपको ऑलवेज मैं बताता हूँ, जब भी आपको कोई भी डिजाइनिंग में नया प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, नया प्लेसमेंट आइडिया लगाना हो, तो आप कॉपी वर्क भी इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करके भी नया डिजाइनिंग डेवलप कर सकते हैं। बिकॉज हमें जरूरी ऐसा नहीं कि ऑलवेज सिर्फ नया क्रिएशन ही करने जाना हो, बिकॉज हम अपने दिमाग के ऊपर ज़्यादा जोड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ क्रिएशन करने से जाते हैं बट उसमें अच्छा लुक नहीं आता। यस, हो सकता है आप क्रिएटिव, हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा क्रिएटिव हो, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट वो है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मार्केट में जो चल रहा है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मार्केट में जो कंसेप्ट चल रहा है, मार्केट में हो सकता है कि शोल्डर पल्लू ज़्यादा चल रहा है, मार्केट में हो सकता है कि पल्लू पोर्शन ज़्यादा चल रहा है, मार्केट में हो सकता है कि दामन पोर्शन ज़्यादा चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, उस कंसेप्ट को लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ नया मोटिव, कुछ नया फ्लावर, कुछ नया टेक्सचर, नया बैकग्राउंड रख के एक ब्यूटीफुल पैटर्न हम क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये भी आपका एक प्लेसमेंट गेम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आप यहाँ पे देखते हैं प्लेसमेंट का। अब इसमें आपको डेफिनेटली कॉपी करेंगे, कॉपी करने के मतलब फ्लावर को कॉपी करने के लिए हम कुछ बार ड्रॉ एंड क्रिएटिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कुछ बार हम पिक एंड ड्रॉ को फॉलो करते हैं, मतलब पिक करके मोटिव को लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन बनाते हैं। तो वो भी एक अलग कंसेप्ट है। सेम पे जैसे कि वाला ऑल ओवर पैटर्न है, ऑल ओवर पैटर्न हो तो डेफिनेटली ऑल ओवर पैटर्न के साथ साइजिंग लेना पड़ेगा। 15/15 ठीक ठाक है, जिसकी इसमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मुझे, तो 30/30 कर लेते हैं एक बार, 30/30। ओके, एंड इमेज साइज डेफिनेटली हमें चेंज करके इसको कम से कम 150 करना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसका लुक अच्छा नहीं लाएगा। बिकॉज बड़ा बड़ा डिजाइन बनेगा तो इसको थोड़ा सा बड़ा लुक करना पड़ेगा। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए मोटा मोटी इतना बड़ा फ्लावर होगा। अब अगर हम इस पर्टिकुलर फ्लावर को, बंच को, इसके जैसा फ्लावर बंच को फाइंड आउट करके इसके जैसा बना दे, ऑटोमेटिकली इसका एक लुक अच्छा बन जाएगा। सिंपल, आप समझिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे इस तरीके से फ्लावर का बंच रखा है, इसमें फ्लावर का बंच मोटा-मोटी 2 से 3 इंच का होगा, 2 से 3 इंच का परफेक्ट है। तो इस तरीके से फ्लावर बंच रख के पूरा इसको ब्लांच को प्लेसमेंट किया है, इसका पूरा एक मोटिव को प्लेसमेंट करके पूरा ऑल ओवर बनाया, एक ब्यूटीफुल फ्लावर का डिजाइनिंग का एक ऑल ओवर बन सकता है गाइस। तो दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। इस तरीके से हम अपना जो कि कॉपी डिजाइनिंग में अलग अलग टाइप का डिजाइनिंग को बनाते हैं। कॉपी डिजाइनिंग के टाइम जब हमें कोई भी डिजाइनिंग को डेवलप करना होता है, चाहे कोई ऑल ओवर पैटर्न हो, ड्रेस का डिजाइन हो, लहंगा हो, कोई भी डिजाइनिंग बनाते हैं। सिर्फ आपको मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहूँ, जैसे कि अभी मैं रिसेंटली आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये वाला डिजाइन देखिए, एक पूरा कॉपी वर्क कर देना, इसमें हमने पूरा एक लहंगा देने के हिसाब से पूरा लहंगा डेवलप किया है। इसमें पूरा सॉलिड वर्क है। देन इसके बाद यहाँ पे बॉर्डर के पोर्शन बॉर्डर रखा होगा। देन इसके बाद यहाँ पे पूरा इसका पूरा जो मेन मोटिव, उसको मेन मोटिव रखा है, उसके बाद पूरा डिजाइन को डेवलप किया। इस तरीके से डेवलप होते हैं। कई बार इस तरीके का डिजाइन बनाते हैं, जैसे इसमें देखिए पूरा एक पूरा लहंगा खरीदने के साथ पूरा एज इट सेम कॉपी किया था। सेम कॉपी में भी एक पूरा अलग से कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ता है। और पॉइंट ये कि हम सेम कॉपी में भी मेजरमेंट इस तरीके से आपको यहाँ पे अभी दिखा है, मेजरमेंट इस तरीके से करते हैं। एक प्रॉपर मेजरमेंट लेते हैं, उसका एक पूरा मेजरमेंट यहाँ से लेके जाना है, 44 का होना चाहिए, 42 का, 43 का मेजरमेंट लेते हैं। देन उसके बाद जैसे मोटिव दिख रहा है, जैसे मोटिव का साइज दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग मोटिव का साइज लेते हैं, अलग अलग टाइप का मोटिव प्लेसमेंट करते हैं, उसको पूरा डिजाइन को बनाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम अलग अलग टाइप का डिजाइनिंग डेवलपिंग कर सकते हैं। कॉपी वर्क का एक टोटली अलग प्रोसेस है, उसका एक अलग थीम है, उसका अलग सिस्टम है। कॉपी वर्क में बेसिकली हम टोटल 6 स्टेप फॉर्मूला आपको देते हैं स्टूडेंट को, जो कि आपने आई होप अपने 90 चैनल में होगा तो देखे होंगे, अच्छे से सीखेंगे, प्रैक्टिस करिए उसके ऊपर। बिकॉज कॉपी वर्क बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। कॉपी वर्क में प्लेसमेंट का एक बहुत अच्छा लुक आता है। एंड इस चीज़ आपको मैंने क्रिएटिव वर्क में और चीज़ आपको मैंने बताया हुआ। क्रिएटिव वर्क में जो आपको मैंने प्रोसेस बताया क्रिएटिव डिजाइनिंग में, कि कोई भी डिजाइन को जब आपको क्रिएटिव करना हो, क्रिएटिव तरीके सोचना हो, उस टाइम भी एक चीज़ मैंने बताया हुआ है। इस कॉपी वर्क में हम जैसे कि नया डिजाइन बनाने का टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से कोई भी डिजाइन लेते, जैसे आपको यहाँ पर मैं अभी दिखा रहा था, सॉरी यहाँ पर अभी मैं दिखा नहीं रहा था कि जैसे कि ये वाला पर्टिकुलर पैटर्न, तो इसमें हमें कोई एक साड़ी सलवार सूट का नया क्रिएशन करना हो, तो उस टाइम भी कॉपी वर्क में इस तरीके से कोई एक मोटिव लेके एंड देन इसका जो भी प्लेसमेंट हमें दिख रहा है, उस प्लेसमेंट को हम कॉपी करते हैं। तो ऐसा भी हम कई बार यूज़ करते हैं, बिकॉज कई प्लेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोई भी डिजाइन का। इसलिए हो सकता है हमें प्लेसमेंट हमें नया समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करें, क्या करें, मुझे आइडिया नहीं लग रहा। तो उस टाइम हम क्रिएशन के टाइम ऐसा कह सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर सलवार सूट, कोई एक पर्टिकुलर ऑल ओवर, कोई एक पर्टिकुलर लहंगा, उसका प्लेसमेंट लेके अपना नया मोटिव यूज़ करके उसका भी एक नया डिजाइन बना सकते हैं। तो वो भी आपका एक नया क्रिएटिविटी बन सकता है गैस। ये चीज़ आपको मैंने क्रिएटिविटी एक्सपर्ट में और भी आपको मैंने डिटेल में बताया हुआ है। बट पॉइंट है कि गैस आप कॉपी बुक में इस तरीके से प्लेसमेंट करके आ रहे हैं और मोटिव को लेके एक पूरा प्लेसमेंट कर सकते हैं गैस। तो प्लेसमेंट रेशियो का मेन उद्देश्य जैसे आपको अलग अलग टाइप का प्लेसमेंट का आइडिया देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे प्लेसमेंट करके आप एक बेस्ट डिजाइन ला सकते हैं। एंड अगर आप 30 चैनल का पार्ट है तो डेफिनेटली पैटर्न प्लेसमेंट अच्छे से सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए एंड एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना के अपना एक डिजाइनिंग फिल्म में क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने की कोशिश करिए। एंड अगर आप 90 चैनल का पार्ट है डेफिनेटली आपको अलग अलग टाइप का डिजाइनिंग का पैटर्न के साथ साथ सलवार सूट, दुपट्टा, कुर्ती का भी कुछ कंसेप्ट आपको रेडी करना है, ड्रेस डिजाइनिंग का, जो कि आपको टोटली
टास्क दिया हुआ है ऑलवेज आपको पोर्टफोलियो क्रिएट के लिए कम से कम आपको 500 डिज़ाइन का पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। देन वो पोर्टफोलियो को आपको एक मार्केट में लॉन्च करना है। एक बार आप 500 का पोर्टफोलियो लॉन्च करें तो एक अलग ही क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगा। उसके लिए आपको पूरा प्रोसेस सेटअप किया है, किस तरीके से करना है, क्या नहीं करना है, ईच एंड एवरी स्टेप को फॉलो करके आप एक बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न का कलेक्शन या तो बहुत ब्यूटीफुल एक ड्रेस कर देने का कलेक्शन रेडी करके देन उसका पोर्टफोलियो बना के आप अगर ब्रांडिंग करेंगे तो आपका डिजाइनिंग में एक अलग क्रेडिबिलिटी बनेगा ही बनेगा guys। तो यही प्रोसेस को आपको फॉलो करना है अपना डिजाइनिंग फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे स्कूलिंग रेशियो प्लेसमेंट में हमने जस्ट एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट का आइडिया दिया, उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करिए, सीखिए, समझिए एंड इस कंसेप्ट को जो आपको आइडिया दिया यहाँ पे ऑल ओवर डिजाइनिंग में या तो पैटर्न क्रिएशन में या तो ड्रेस डिजाइन में, उस कंसेप्ट को अपना डिजाइनिंग में अप्लाई करने की कोशिश करिए, ऑटोमेटिकली आपका लुक अच्छा आएगा। एंड जैसा आपको मैंने बताया पहले भी गाइस, अगर 30 डे चैलेंज का 90 डे चैलेंज का पार्ट नहीं है, अब 30 डे चैलेंज या तो डायरेक्टली आप 90 डे चैलेंज में एनरोलमेंट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी एक्सपर्ट लेवल का क्लास करके उसको सीख के अपने आप को और इंप्रूवमेंट करके आगे बढ़ा सकते हैं गाइस। नीचे जाएगा लिंक होगा, उस लिंक के ऊपर आप अप्लाई करके अपना आपको अपलोड अप कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट एक नया टॉपिक में, नया एक टाइप के कॉन्सेप्ट में।